हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमने पीछे वाली क्लासों में एक्सरसाइज 7.1 7.2 पढ़ लिया है। आज हम 7.2 के 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या बता रखा है कि बिंदु एक के निर्देशांक जहां ए बी वर्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। यानी इसमें बिंदु एक की निर्देशांक ज्ञात करनी है जिसमें ए बी एक वर्त का व्यास है। मान लीजिए एक वर्त है, ये मान लीजिए एक वर्त है, ठीक है, और इसका एक व्यास है। मान लीजिए ये व्यास है। व्यास क्या होता है? व्यास वर्त को दो बराबर भागों में बांटता है। ये आपने पढ़ा है छोटी कक्षा में, ठीक है। तो ये ए बी एक वर्त का व्यास है। ए और बी क्या है? वर्त का व्यास है, और उसमें एक केंद्र है जिसको ओ दर्शाते हैं, और इसके निर्देशांक 2 और -3, ठीक है। और बिंदु बी के निर्देशांक, और ये जो बिंदु बी है इसके निर्देशांक 1 और 4। तो आपसे पूछा है कि ये जो बिंदु ए है, एक्स और वाई है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये आपसे पूछा है। तो आपको आंसर लगा के बताना है कि माना कि ए बी वर्त का व्यास है। माना कि क्या इसमें बताया रखा है कि ए बी वर्त का व्यास दिया हुआ लिख लेना आपको कि ए बी वर्त का व्यास है, ठीक है। यानी जो ए बी है वर्त का व्यास है, ओ वर्त का केंद्र है, ये बता देना है, ठीक है। और इसमें ज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात करना है हमें कि ए बिंदु एक के निर्देशांक। ये चीजें आपको लिखनी है, तभी एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे पाएगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। चाहे आप लोगों ने चाहे कितना भी अच्छा क्वेश्चन क्यों न किया हो, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बिंदु ए है, उसकी क्या निर्देशांक एक्स वाई माना है हमने, ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपको पता है कि ये ए बी व्यास है और ये इसका मध्य बिंदु है, यानी केंद्र बिंदु है, वर्त का केंद्र है। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी भी भुजा का मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु उससे दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, और मैंने बताया था अगर बराबर है तो ये 1:1 में होंगे, है कि नहीं। तो आपको विभाजन सूत्र भी लगा सकते हो आप इसमें, लेकिन विभाजन सूत्र लगाने का कोई मतलब नहीं है। मध्य बिंदु निकालने का एक अलग सूत्र है जो मैं अभी आपको लिखाने जा रहा हूं। तो आपको लिखना, चूंकि ए बी व्यास को ओ बिंदु समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या है? क्योंकि हर चीज का कारण लिखना पड़ता है हमें कि ये ऐसा क्यों किया हमने। समद्विभाजित का मतलब ये है कि ये जो ए ओ और ये बी ओ है, इसको दो बराबर भागों में कौन बांट रहा है? बिंदु ओ बांट रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे अपन, ए ओ, तो इसलिए क्या करेंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बट्टे 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ठीक है। x क्या है? x है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। यानी इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम लेते हैं, x1 इक्वल टू x1 प्लस x2 बट्टा 2, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बट्टा 2। ये इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है, जिसमें x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, और ये x और y है, ओके। तो x का मान कितना है हमारे पास? 2 इक्वल टू x1 कितना है हमारा? x, क्वेश्चन में देख लीजिए x1 हमारा x है, ठीक है, प्लस x2 कितना है? x2 हमारा 1 बट्टा 2, ठीक है। अब ये 2 डिवाइड में इधर आकर किस में हो जाएगा? ये 2 भाग में, इसमें आकर इसमें इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीपल में हो जाएगा। तो 2 मल्टीपल 2 इक्वल टू x प्लस 1। तो x प्लस 1 इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आएगा, ठीक है। और x इक्वल टू 4, ये प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का है। तो x इक्वल टू 3, यानी आपको x के निर्देशांक क्या मिल गए? 3 मिल गए। इसी प्रकार आप क्या करोगे? y वाला फॉर्मूला लगाओगे कि y इक्वल टू y1 प्लस y2 बट्टे 2, ठीक है। यहाँ पे y मध्य बिंदु की निर्देशांक है, और y1 ये है और y2 ये है। तो y क्या है? -3। ये चीज़ें मैंने आपको पीछे की कक्षा में बताई हुई है,
अगर किसी भाई ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो क्लासेस की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, देख लेना। ठीक है, y1 क्या है, y1 हमारा y है, ठीक है, प्लस y2 क्या है, y2 हमारा 4 है। ओके, ये दो भाग में इधर आकर किस में हो जाएंगे, गुणा में हो जाएंगे। तो -3 मल्टीपल 2 इक्वल टू y प्लस 4, 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस के 6 इक्वल टू y प्लस 4, और y इक्वल टू -6 - 4 और y इक्वल टू 10 इसके माइनस के। ओके, तो आपके पास आंसर आ गया। बिंदु एक के निर्देशांक आपको लिख लेना है, फिर नीचे लास्ट में x और 10 -10 सॉरी 3 और -10 निर्देशांक होंगे। ठीक है, ये चीज लिख लेना आपको। मैंने कुछ नहीं किया, ए बी मैंने व्यास माना जो बताया हुआ है, ओ वृत्त का केंद्र है, और मैंने इसे मध्य बिंदु हो गया क्योंकि ये दो बराबर भागों में इसको बांट रहा है, तो सूत्र लगा दिया। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है x इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का आंसर हमें दिया हुआ है, ये ज्ञात करना x1 x2 फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो फिर आंसर आ गया। प्लस माइनस कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत। इसी प्रकार इसमें y वाला मध्य बिंदु का सूत्र लगा दिया, y का आंसर दे रखा -3 और y प्लस 4 बटे 2 डिवाइड में इधर मल्टीपल में, तो आंसर हमने निकाल लिया। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, आप देखना चाहे तो देख सकते हो इसको। ये देखिए 8वां क्वेश्चन है, इसने बोला कि यदि a और b क्रम से -2 और -2 और 2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इक्वल टू 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, तो इसने बोला एक रेखा है, मान लीजिए ये एक रेखा है, ठीक है, और इसमें एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु क्या है, B है। ठीक है, एक के निर्देशांक हमारे -2 और -2, B के निर्देशांक है 2 और -4। तो एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है P और उसके निर्देशांक मैंने माना XY माना। ठीक है, तो एक बिंदु P निर्देशांक, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। जहाँ पे हमें दिया हुआ क्या है आपको लिख लेना, दिया हुआ A ये है, B ये है, C P मध्य बिंदु है, सो निर्देशांक ज्ञात करने P के, ज्ञात करना PQ के निर्देशांक। ठीक है, चूंकि हमें दिया हुआ है AP इक्वल टू 3/7 AB, ये हमें क्या हुआ है, गिवन है, दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें इसके अनुपात लेने हैं। ठीक है, हमारे पास M1 M2 का मान नहीं है। ठीक है, हमें निर्देशांक दे रखे हैं और इसके पूछ रखे हैं, तो हमें अगर जब तक हमारे पास जो मध्य बिंदु के अनुपात नहीं होंगे तब तक हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे कि ये भाग कितना है और ये भाग कितना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखो यहाँ से ये मल्टीपल में इधर आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसलिए AP अपॉन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/7। ओके, ये पूरी रेखा AB है, आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे करेंगे अपन AP अपॉन, अब ये जो AB रेखा है ये किससे बनी हुई है, AP प्लस BP से। ये जो AB पूरी लाइन है वो किससे मिलकर बनी हुई है, AP प्लस BP। तो आपको लिख लेना है AP प्लस BP इक्वल टू 3/7। ओके, फिर अपन इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो AP प्लस BP इक्वल टू बट्टा AP इक्वल टू 7/3, यानी ये ऊपर नीचे कर दिया, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले, इसको ऊपर, इसको नीचे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इनको अलग करना है हमें, तो ये हो जाएगा, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सके AP बट्टे AP प्लस BP बट्टे AP लिख सकते हैं ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3 + 4 बट्टे 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 4 बट्टे 3। ओके, नेक्स्ट है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस BP बट्टे AP इक्वल टू 1 + 4/3 लिख सकते हैं ना हम इसको, यानी इसको भी इसी प्रकार अलग कर देंगे, 3/3 + 4/3, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, AP बट्टे BP इक्वल टू 4/3। ओके, यानी हमारे पास AP का मान तो आ गया 4 और BP का मान आ गया 3। तो ये जो रेखा है वो इसको 4:3 में डिवाइड कर रही है, AP का मान 4 और BP का मान 3। ठीक है,
M1 और M2 का अनुपात कितना आ गया हमारा 4:3। ओके, अब हम देखो हमें इसके निर्देशांक निकालने हैं। हमारे पास M1 M2 के मान दिए हुए हैं, x1 y1 के दिए हुए हैं, x2 y2 के दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको लिख लेना है M1:M2 इक्वल टू क्या है 4:3। तो x इक्वल टू यानी x का मान निकालेंगे मध्य बिंदु के, तो इसके सूत्र होगा हमारे पास M2x1 प्लस M1x2 बट्टे M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे 1 लेंगे तो 2। ओके, x के हमारे ज्ञात करना है। M2 हमारा देखो ये पहला रेशियो M1 दूसरा M2, तो M2 3 मल्टीपल x1 कितना है, देखो x1 ये है y1 ये है, तो x1 कितना है -2 प्लस M1 कितना है, M1 है हमारा 4 मल्टीपल x2 कितना है हमारा 2। ठीक है, फिर M1 प्लस M2 यानी 4 प्लस 3। तो x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तब -6। ओके, फिर 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो प्लस का 8/7, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2/7। तो x के उत्तर क्या आ गए हमारे 2/7। ओके, इसी प्रकार हम y का आंसर निकालेंगे तो y का फॉर्मूला भी ये होगा, y इक्वल टू M2y1 प्लस M1y2 बट्टे M1 प्लस M2। ओके, ये y का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें y निकालना है। M2 हमारे पास 3 है मल्टीपल y1 हमारा -2 है प्लस M1 हमारा 4 है, ये देखिए M1 हमारा 4 है मल्टीपल y2 कितना है, y2 हमारा -4 है बटे M1 3 प्लस 4, M1 प्लस M2 यानी 4 प्लस 3। तो y इक्वल टू -6 हो जाएगा और ये -16 हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो बट्टे 7। इसको अपन ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा -22 आएगा बट्टे 7। तो हमारा p के निर्देशांक क्या आ गया, x और y था, जो क्या आ गया p के x का मान 2/7 निकाला हमने, दूसरा निकाला हमने -22/7। तो ये आंसर आ गई इसके, आप देख सकते हो। कुछ नहीं किया मैंने, AP इक्वल टू 3/7 बट्टे इंटू AB मल्टीपल में डिवाइड में आ गया, AP बट्टे AB इक्वल टू 3/7। फिर AP इक्वल टू AP बट्टे AB का मान AP प्लस BP इक्वल टू 3/7। AP प्लस, अब इसको अपन क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास। हम इसको अलग करके लिखेंगे तो AB से AP कट जाएगा, इसी प्रकार इसको अलग करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, फिर M1 M2 हमारे पास आंसर आ जाएगा AP बट्टे BP इक्वल टू 4/3। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, आप देख सकते हो, उतार सकते हो इसको एक बार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिंदु A 9 क्वेश्चन है, तो A कोष्टक -2 और 2 और बिंदु B कितना है 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB, यानी एक रेखा है, मान लीजिए ये रेखा है। ठीक है, यहाँ पे A लिख दिया मैंने, यहाँ पे B रख दिया। ठीक है, कोई 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु, यानी एक भाग ये 2, ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, यानी ये P1 मान लिया मैंने, ये P2 और ये P3। कुछ ही मान सकते हो आप, M N O भी मान सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसको M N O मान लेता हूँ। ये M माना मैंने, ये O और ये N। ठीक है, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करिए। ठीक है, यानी एक के तो निर्देशांक हमें दे रखे -2 और 2, और B के निर्देशांक कितने दे रखे हमें 2 और 8। तो इसको मतलब ये M और ये जो N बिंदु है, ये इसको 4 भागों में डिवाइड कर रहा है, यानी एक भाग ये रहा, 2 3 4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बराबर बता रखा है इसने, है ना। तो आपको लिख लेना है कि क्या लिखोगे आप, कि माना कि M N O रेखा AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। ओके, ठीक है, ज्ञात करना है। ये साइड पे कुछ लिख लेना कि इसके निर्देशांक मैंने मान लिया x1 y1 है, जो भी निकलेंगे भी निकालेंगे अपन, है ना।
चलो इसके पी क्यू मान लिया, इसके आर और एस मान लिया, और इसके यू और वी मान लिया। तो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको पता है ये जो रेखा है ए बी रेखा है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ की है इसमें, ये ए और बी, इसका मध्य बिंदु देखिए, ये मध्य बिंदु है इसका, दिखाई दे रहा है ना। यानी ये जो रेखा है इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ मध्य बिंदु है, ए बी रेखा का ओ मध्य बिंदु है। तो आपको बता देना, चूंकि ए बी रेखा का ओ मध्य बिंदु है, दिखाई दे रहा है आपको। तो आप फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाना आपको। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसलिए x इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2, कोमा y वाला भी साथ लगा लेना, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बटे 2। ये दो फॉर्मूला है, अलग अलग है, मैंने यहाँ पे बीच में डॉट लगाया है ताकि ये अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु का है, ये मध्य बिंदु इस पूरी रेखा का ओ मध्य बिंदु है। ठीक है, तो r के निर्देशांक ज्ञात करने में, तो x क्या है, r है यहाँ पे, r इक्वल टू x1 माइनस 2 प्लस x2 ये रहा, x2 क्या है 2 बट्टे 2, और तो 2 से 2 कट जाएगा, तो r इक्वल टू 0 बट्टे 2, तो r इक्वल टू 0। तो r के निर्देशांक क्या आ गए, 0 आ गए। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन y निकालेंगे, तो y हमारे पास क्या है, s है यहाँ पे। ठीक है, तो s इक्वल टू y1 क्या है, y1 2 है, प्लस y2 कितना है, 8 है, y1 2 y2 8 बट्टे 2। तो s इक्वल टू 8 2 10 बट्टे 2, तो s इक्वल टू 5। तो यहाँ पे s का निर्देशांक क्या आ गए, 5 आ गए। ठीक है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे कि इसके निर्देशांक 0 और 5 आ गए। ठीक है, ये बराबर भागों में बांट रहा है, आपको पता है कि ये बराबर भागों में बट रही है। तो आप बता सकते हो कि ए और रेखा का तो ए मध्य बिंदु है ना, यानी ये भाग बराबर है, यानी ये भाग और ये भाग बराबर है। तो आप बता सकते हो कि ए और रेखा का एम मध्य बिंदु है। क्या बिंदु, मध्य बिंदु क्या है, एम है। तो आपको बताना है, चूंकि यानी नीचे करना है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है तो साइड में कराओ ना। चूंकि ए ओ रेखा का एम बिंदु मध्य है, मध्य बिंदु जो भी है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे आप लोग, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2, एक तो ये फॉर्मूला, कोमा y इक्वल टू y1 प्लस y2 बटे 2। ये दो फॉर्मूला आपको क्या करना है बच्चों, यूज करना है। ठीक है, तो x का मान क्या है हमारे यहाँ पे, p है x, क्योंकि यही मध्य बिंदु है। तो p इक्वल टू x1 क्या है, x1 है -2 प्लस x2 कितना है, x2 कितना है 0 है, x2 0 बटे 2। ठीक है, फिर p इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 बटे 2, और p इक्वल टू -1। तो यहाँ पे p का मान क्या आ गया, -1। इसी प्रकार आपको y निकालना है, y क्या है यहाँ पे, q। तो q इक्वल टू y1 कितना है, y1 हमारा 2 है यहाँ पे, प्लस y2 कितना है, y2 हमारा 5 है बट्टे 2। तो q इक्वल टू 7 बटे 2, और तो q का मान कितना आ गया, 7 बटे 2। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, q के मान कितना है, -1, और p का मान 2, 7 बटे 2। तो m के निर्देशांक आपको लिख लेना है -1 और 7 बटे 2। और इसी प्रकार यहाँ पे o के निर्देशांक लिखना है 0 और 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए ये b और रेखा है, OB जो रेखा है इसका मध्य बिंदु n है। ठीक है, तो आपको लिख लेना, चूंकि OB रेखा का n मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखो, इसलिए x इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2, इसी प्रकार y इक्वल टू y1 प्लस y2 बटे 2। ये दो फॉर्मूले हमारे पास। x का मान कितना है, x का मान है हमारा y u। ठीक है, और x1 कितना है, x1 है 0 प्लस x2 कितना है 2। ये x1 y1 x2 y2, ये चीज़ें आपको मैंने बहुत सारी बार बता दिया। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस किताब का। ठीक है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना। तो u इक्वल टू 2 बटे 2, तो u इक्वल टू एक उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार y क्या है, y है यहाँ पे है v। ठीक है,
तो v इक्वल टू हो जाएगा y1 कितना है 5 प्लस y2 कितना है 8/2, तो v इक्वल टू 13/2, तो v का मान कितना आ गया 13/2। तो बिंदु n के निर्देशांक कितने हैं 1 और 13/2, तो यहाँ पे लिख लेना है 1 और 13/2 क्या है इसके निर्देशांक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड पे मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, मैंने ए बी एक रेखा ड्रॉ की, इसको 4 बराबर भागों में बांटा एम एन ओ, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिखा ए बी, ये जो पूरी रेखा ए बी है इसका ओ मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा दिया, यानी x1 y1 x2 y2। फिर इसके जो आंसर आ गए तो इससे ये भुजा का ए ओ भुजा का एम मध्य बिंदु हो गया, दोबारा मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, और फिर इस बिंदु से ये एन मध्य बिंदु हो गया और दोबारा मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो आप इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हो, देख सकते हो इसको एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये बोल रहा है एक समचतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 और -1 है। ठीक है, तो हम आंसर लगाएंगे और सबसे पहले अपन क्या करेंगे एक समचतुर्भुज ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ये एक समचतुर्भुज मैंने क्या किया ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसमें ए के निर्देशांक दे के 3 और 0, बी के 4 और 5, सी के -1 और 4 और डी के -2 और -1। ठीक है, और इसका हमें समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको दिया हुआ लिख लेना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, जिसके निर्देशांक क्रम से 3 0 4 5 -1 4 -2 और -1 है। तो आपको लिख लेना है ए बी सी डी क्या है एक समचतुर्भुज है जिसके निर्देशांक क्रम से ये है। ठीक है, निर्देशांक आपको लिख लेना है। ओके, फिर आपको ज्ञात करना लिखना है, ज्ञात करना क्या है इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी एक तो ये विकर्ण और एक ये विकर्ण बिंदु ओ स्थित कर लीजिए ना, तो विकर्णों का गुणनफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ए सी का बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी और बी डी की बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं? निर्देशांक का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो हमें क्या निकालना है ए बी के बीच की दूरी और बी डी के बीच की दूरी। ठीक है, तो आपको लिख लेना है सॉरी ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी। तो सूत्र क्या होता है रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी निकालने का सूत्र है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 क्या है -1 है, तो -1 माइनस x2 वजन कितना है x2 ये x1 कितना है -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 कितना है हमारा y2 है 4 माइनस y1 कितना है y1 है 0 का होल स्क्वायर। ओके, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू रूट ये कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 16 + 16 इक्वल टू रूट 32। ठीक है, हो जाएगा। तो अगर आप इसका रूट सोल्व करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 4√2 मात्रक। एक तो ये दूरी आ गई। ओके, इसी प्रकार आपको किसके बीच की दूरी निकालनी है, ये जो बी डी विकर्ण है इसके बीच की दूरी निकालनी है, इसके बीच की दूरी वो निकालनी है। तो आपको लिखना है बी डी विकर्ण के बीच की दूरी क्या होता है फॉर्मूला रूट वही होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोबारा फॉर्मूला आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे x2 कितना मान लीजिए x2 है तो 4 माइनस x1 कितना है -2, तो ये माइनस और ये -2 कितना हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 और 1 6 का होल स्क्वायर
इक्वल टू रूट 36 प्लस 36, ठीक है, इक्वल टू रूट 72। ओके, तो इसका रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 रूट 2 मात्रक। रूट वगैरह आपको हटाने आते होंगे, एंड रूट लेना है ना, हट जाएंगे। विकर्णों के बीच की दूरी आ गई हमारी, 2 विकर्ण है इसमें, BD और AC। तो आपको फॉर्मूला लगाना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल लिख लेना आपको, ठीक है। 1/2 इंटू विकर्ण क्या है, एक तो AC मल्टीपल एक विकर्ण क्या है BD, ठीक है। एक विकर्ण क्या है AC, एक विकर्ण क्या है BD, ठीक है, इक्वल टू 1/2। AC का मान कितना है, AC है हमारा 4√2, ठीक है, कितना है 4√2 मल्टीपल BD कितना है, BD हमारा 6√2, 6√2, 2 से 1 कट जाएगा तो कितना आएगा 2। ओके, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2√2 मल्टीपल 6√2। तो इसके आंसर आएगा 6 दूनी 12 मल्टीपल 2, यानी √2 मल्टीपल हो गया तो क्या आएगा 2, और 2 और 6 मल्टीपल होंगे तो 12, तो इक्वल टू 24 वर्ग मात्रक आंसर आ जाएगा इसका। ओके, इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली पूरी होती है। आपके 6 नंबर पूरे होंगे। जिस भाई ने हमारी पीछे वाली क्लास नहीं देखी उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, हमें निर्देशांक दिए हुए थे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया था, तो हम विकर्णों का गुणनफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, फॉर्मूला होता है इसका। तो हमने पहले AC के बीच की दूरी निकाली, फिर BD के बीच की दूरी निकाली, फिर क्या किया, फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाकर AC इंटू BD, आंसर आया उसको मल्टीपल कर दिया। छोटी सी कैलकुलेशन थी जिसको हमने कंप्लीट कर दिया। और आप भी पढ़ोगे तो आपके भी ये चीज़ें सारी चीज़ें इजी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी से आप पढ़ने लग जाए बच्चों, 1-2 महीने का समय और बचा आपकी एग्जाम के, और फिर आपको खूब मजे लेना है। 2-3 महीने की छुट्टी आएगी, कंटिन्यू खूब मजे लेना है। इसलिए आपके पास जो टाइम हो उसमें आप अच्छे से अध्ययन कीजिए और अपने घर वालों का नाम रोशन कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। यहाँ पे हम हर सब्जेक्ट पढ़ाने वाले, थोड़े दिन की बात हो रहा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ अलविदा, धन्यवाद, ठीक है।